प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ओर से सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 कक्षा 8वीं। इसमें क्या है? प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या है? देखिए, हमने दो अनुपात लिए थे। मान लिया हमने एक ये ले लिया अनुपात और एक ये ले लिया। यदि यहां पे हम किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ा रहे हैं, किसी वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे इसका इस राशि का मान घट रहा है, तो वो क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके समझ में आई होगी, क्योंकि हमने 13.1 में भी भूमिका में मैंने करवाया था ये प्रत्यक्ष अनुपात और प्रतिलोम अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होते हैं? अगर ये अनुपात बढ़ रहा है तो ये अनुपात भी बढ़ेगा, लेकिन यहां उसका उल्टा है। अगर ये राशि यहाँ पे बढ़ रही है तो ये राशि यहाँ पे क्या होगी? घटेगी। इस प्रकार कुछ और राशियां हैं, तो इसका क्या है हल करने का तरीका? प्रत्यक्ष अनुपात में हम क्या करते थे? ये बटा ये बराबर है ये बटा ये, लेकिन इनमें क्या होगा? ये x1 गुणा में x2 और बराबर है y1 गुणा में y2। इस तरीके से हम प्रश्नावली 13.2 करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? पहले का पहला पार्ट देखिए, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए, अगर हम किसी काम को करते हैं, मान लिया हम किसी काम को 2 दिन में करते हैं, मान लिया भाई 2 व्यक्ति इसको 2 दिन में करते हैं। अगर यहां पे हम 5 व्यक्ति कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कम दिनों में होगा। ये यहाँ पे जो समय है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। इसलिए ये जो क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। अभी मैंने बताया था, अगर ये राशि बढ़ रही है और यहाँ पे ये कम हो रही है तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो पहले सवाल का पहला पार्ट प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरा पार्ट देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तीसरा, खेती की गई भूमिका का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ये भी देखिए, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसल भी बढ़ेगी। तो इसमें पहली राशि बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ रही है, पहली राशि घटने से दूसरी राशि घट रही है, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात में है। चौथा पार्ट देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। यहाँ पे क्या है? यहाँ एक तो समय दे रखा है और एक चाल दे रखी है। अगर हम यहाँ पे मान लिया चाल में वृद्धि कर देते हैं, चाल में बढ़ोतरी कर देते हैं, देखो, तो समय में क्या आएगी? कमी आएगी। इसलिए ये क्या है? प्रतिलोम अनुपात में है। बिल्कुल आसान है। और यदि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी बिल्कुल आसान है। अगर देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो जो हमारा क्षेत्रफल है उसकी मात्रा कम होगी। ये भी प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सवाल तो बिल्कुल आसान था। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती इसी प्रकार जो प्रतिलोमानुपात है हम उसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती जो प्रत्यक्ष अनुपात है उसको बोलते हैं। तो हम देखते हैं, चलो दूसरा सवाल क्या है? सारणी दी गई है। सारणी दी गई है यहाँ पे विजेताओं की संख्या, यहां दिया हुआ है विजेताओं की संख्या। विजेताओं की संख्या में 1-2 पार्ट करवाऊंगा। और प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक
विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार हम एक सारणी बना लेते हैं। यहां से देखिए ये ऐसे दी गई है और यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ पे दिया गया है 1,00,000 और यहाँ पे 2 अगर है तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी 50,000। समझ लोगे बात ये। और ये हमने ये बतानी है भाई अगर 4 है 5 है तो ये क्या होगा, कितने यहाँ पे मान लिया x1 मान लिया, यहाँ पे x2 मान लिया, तो ये राशि हम किस प्रकार बताएंगे। देखिए व्युत्क्रमानुपात में मैंने क्या बताया था, जो दी गई राशियां, जो दी गई राशियों का अनुपात, मान लिया ये x1 है ये y1, ये यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे कमी हो रही है, तो ये व्युत्क्रमानुपात है। और एक से ज्यादा है, एक से अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, देखिए इन राशियों की गुणा हो जाएगी और ये किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। ये फार्मूला अपने अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब देखिए ये जो है इसके साथ हम अनुपात बना लेंगे, तो 2 गुणा ये क्या हो जाएगा 50,000 बराबर है किसके, 4 गुणा x1 के। और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से करना तो बिल्कुल आसान है, हम इसकी आर पार गुणा कर देंगे। x1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 50,000 और बटा, देखिए यहाँ पे गुणा था 4, भाग हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25,000। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट है जो आपने खुद करने हैं, बिल्कुल आसान सवाल है ये। और जो सवाल नंबर 3 है ये भी इसी प्रकार आपने कोशिश करनी है, सवाल नंबर 3 की। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे क्या है। पहला सवाल बिल्कुल आसान था, हमने ये बताना था किसमें विलोमानुपात है, और दूसरा सवाल हमने राशि विलुप्त राशि बतानी थी। तीसरा सवाल भी इसी प्रकार है। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। अब हम चौथा सवाल करते हैं इसका, सवाल नंबर 4 प्रश्नावली 13.2 का। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं 24। तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है, प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली, मिठाई मिली, कितनी मिली 5। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली। तो अब बच्चे कितने हैं, अगर बच्चों में 4 की कमी हो जाए तो 24 में से 4 गए कितने 20। अब हम इसको एक टेबल के रूप में बना लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे ऊपरले खन्ने में हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और यहां पे हम लिखेंगे मिठाई। हम क्या लिखेंगे, कितनी मिठाई मिली एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। जब 24 बच्चे थे तो 5 मिठाइयां मिलती थी, तो जब 20 बच्चे हैं तो कितनी मिलेगी ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम x मान लेते हैं जो नई संख्या। अब देखो अगर पहले 24 बच्चे तो 5 मिठाइयां मिलती है, और अब यदि 4 कम हो जाएं तो कितनी मिलेगी ये हमने बताना। देखो विलोमानुपात है ये, विलोमानुपात में क्या इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। मैंने अभी बताया था x1 गुणा में x2 बराबर y1 गुणा में y2। तो ये क्या हो जाएगा 24 गुणा 5 बराबर है 20 गुणा x। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर है 24 गुणा 5 बटा 20, 5 से कम 5 5 का 20, 4 6 का 24। तो कितनी मिलेगी एक बच्चे को, अब 6 कितनी मिलेगी 6 मिठाइयां अब बच्चे को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट हम इसका 5वां सवाल करते हैं बच्चों। 5वां सवाल देखिए,
एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। देखिए मैं ये टेबल को साफ नहीं करता, टेबल में ही हम कर लेते हैं। यहां पे टेबल को हम वैसे देखो, एक किसान की पशुशाला में पशुओं के लिए 6 दिन का चारा है। यहां पे हम लिख लेंगे पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, और यहां पे है जो चारा, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ये क्या कह रहा है भाई, 20 पशुओं के लिए क्या 6 दिन का चारा है। और यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, 10 मतलब इसमें 10 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 30। तो ये बताना भी ये कितने दिन चलेगा फिर चारा। तो हम ये विलोमानुपात में है तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है ये। तो ये 20 की और 6 की गुणा किसके बराबर हो जाएगा, 30 और x की गुणा के बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 20 गुणा 6 बटा 30। तो 1 0 बोले 1 0 कैंसिल, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। अब देखिए सवाल नंबर 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, और यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने खुद करना है ये सवाल, 1 से लेके 6 तक सवाल आज आपने पूरे करने हैं, और कल मैं 7 से लेके 11 तक सिखाऊंगा। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और इस प्रश्नावली को पूरा करना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।